हमने हिंदुत्व के लिए अगर कहा है कि हम जान दे सकते हैं तो आज कल से हमारा आंदोलन शुरू है और जब तक वो पार्टी से हट ना जाते तब तक मैं धरने पे बैठे रहूंगा, चाहे मेरी प्राण निछावर क्यों ना हो जाए। अब ये हिंदुत्व की लड़ाई है, ये किसी संत की नहीं है, ये हिंदुत्व की लड़ाई है। अब देखना है कि कौन कौन आता है। अब तक था कि अगर मंडल अध्यक्ष आ जाते हैं आपके पास जी, माफी मांग लेते हैं सार्वजनिक तौर पर, एक्सेप्टेड, मामला खत्म हो जाता। अब जी अब जो है देखिए, अब जो है माफी मांगने से बात नहीं बनेगी, सीधा पार्टी से निष्कासित करो। जी जब हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है? आप ये सोचते हैं कि हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व, हिंदू, भगवा, हालांकि आपको पूरा जो अभी इस समय माहौल दिख रहा है वो पूरा भगवा रंग का दिख रहा है। और हमारे साथ बैठे हैं युवा संत ओमानंद जी। जी आपका स्वागत करता हूं, लेकिन स्वागत के साथ साथ जो इस वक्त भाई हरिद्वार क्या है? हरिद्वार है दो विषयों पे टिका हुआ। हालांकि हरिद्वार को हम धर्म नगरी कहते हैं, धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन और ये इस केंद्र का जो नाम है सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि विदेशों में भी है, पूरे भारत में है। और साथ में राजनीति, धर्म और राजनीति को लेकर के बार बार मैं चर्चाएं करता रहता हूं, लेकिन आज उसी धर्म और राजनीति का समन्वय मैं आपको दिखाने और समझाने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिन्होंने संत को लेकर के, एक भगवा वस्त्र को लेकर के भी सवाल खड़ा कर दिया और उस सवालों को लेकर के तरह तरह के बयानबाजियां शुरू हो गई। संत समाज ने अलग अलग तरीके के वक्तव्य देने शुरू किए। सबसे पहली चीज वो वाकया हुआ ओमानंद जी के साथ, तो उस वाकया के बारे में मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, पहले तो द न्यूज़ नेटवर्क वाले को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो समय समय पे आप हम और सभी जनता की आप आवाज़ जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक हम जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचती है। और रही बात विषय उस दिन की, उस दिन एक निजी चैनल द्वारा हमें बुलाया गया था जिसमें सभी व्यापारीगण, सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी और संत समाज से मुझे बुलाया गया था कि हरिद्वार में चल क्या रहा है, क्या विषय है उसके लिए। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है कि 40 साल का युवा को आप 40 साल के आदमी को आप युवा बताते हैं। तो मैंने अपनी व्यक्तिगत राय उनसे पूछी जो हरिद्वार से सप्तऋषि मंडल से अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी। मैंने उनसे भी नहीं कहा, मैंने एक बस लाइव डिबेट में बस ये कहा है कि 40 साल के आदमी को हम भैया कहें या अंकल। तो वो हमें बोलते हैं कि वो अचानक से बोलते हैं कि ये तो शेर के पीछे छुपे हुए भेड़िए हैं। किसको बोला उन्होंने? वो आपको इन्होंने हमें बोला और संत समाज को बोला है। और फिर बाद में उन्होंने कहा है कि ये भगवा वस्त्र वाले तो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। तो बाद में लाइव डिबेट बंद हो गई। जब वो थोड़ा सा माहौल खराब होने के बाद मुझे अलग किया गया वहाँ से हटने के बाद भी वो आए पीछे से और मुझे बोलते हैं कि तू है क्या, तुम जैसे संतों को देख लिया हमने। अब वहाँ जितने भी लोग थे सब लोगों ने कहा, और ऐसे जहाँ धर्म नगरी, जो पवित्र नगरी है, जो संतों की नगरी है जिसे कहा जाता है, ऐसी धर्म नगरी और संत नगरी में अगर संतों का अपमान होगा, और मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये संतों का अपमान नहीं है। ये संतों के साथ अपमान के साथ साथ ये पूरे धर्म के अपमान करा है उन्होंने। तो ये पूरा धर्म का अपमान, हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान है, संतों का अपमान है। तो ये अपमान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं।
पदाधिकारी कर नहीं रहे, एक ने करा है, एक ने किया, एक ने करा है। मतलब आपका विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी से नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मतलब भगवा आपने इसलिए लगा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है? नहीं नहीं, वोट देखिए, हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। एक विचारधारा, जो राजनीति होती है वो विचारधाराओं की होती है, ना कि आपस में लड़ाई करने की। देखिए, हम संत समाज हैं और हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, और हमारे बड़ों ने भी करा है। और पर ऐसे पदाधिकारी अगर किसी भी संगठन में रहे, मैं भाजपा की बात नहीं करता, मैं अन्य दलों की भी बात करता हूं, अगर ऐसे व्यक्ति, जो वीरेंद्र तिवारी नाम उनका है, और तिवारी जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, ना ये ब्राह्मण की संस्कार हैं और ना ये भारतीय जनता पार्टी के ये विचारधारा है, तो ऐसे लोगों का तो बहिष्कार ही करना सही रहता है। इसलिए व्यक्ति की विचारधारा तो अलग अलग हो सकती है ना, जी जी, पार्टी की विचारधारा अलग है। जी जी। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था भगवा चोले को लेकर के, जी, ये स्टेटमेंट एक पदाधिकारी ने दिया, आप ये समझते हैं, या व्यक्ति ने दिया? अगर देखिए, पदाधिकारी ने दिया तो क्या फिर आपने बात करने की कोशिश की बड़े पदाधिकारियों से? देखिए, अब व्यक्तिगत जो उनकी राय है, पर जिस पद पे हैं, जिस पार्टी के लिए वो है, वो भारतीय जनता पार्टी के पद पर हैं। पर जो उनकी सोच है, वो क्या है ना, इंसान को हम ऐसे जज नहीं करते, पर उनकी सोच से पता चल जाता है वो कैसी सोच रखते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्ववादी की पार्टी है, और कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश की इतनी सेवा कर रहे हैं और हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, और पुष्कर सिंह धामी जी को ले लीजिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ले लीजिए, स्वामी यतीश्वरानंद जी को ले लीजिए, स्वामी साक्षी महाराज जी को ले लीजिए, साध्वी जी को ले लीजिए, ये सब भगवे हैं। मदन कौशिक जी का नाम नहीं लेंगे आप? देखिए, मदन कौशिक जी का वो भगवे से कोई ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। बात यह है कि वो संत नहीं है, मैं संतों की बात कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि उन्होंने, पुष्कर सिंह धामी का नाम क्यों लिया आपने? मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो विचारधाराओं से, और जो रही बात मदन कौशिक जी की, वो आए, देखिए मैं उनका मान सम्मान करता हूँ पूरा, वो आए आश्रम में, उन्हें जब पता चला कि ऐसा प्रकरण हुआ है, वो आए, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। मेरा बस यही कहना है कि गलती जब आपने करी नहीं है तो आप क्यों माफ़ी मांगेंगे? भाई, जिसने गलती करी है आप उससे कहिए, आप आए एक बार सामने उसे लेके। और देखिए, ये तो भाजपा का प्रोटोकॉल है, जब प्रदेश अध्यक्ष आए तो उधर के मंडल अध्यक्ष आना जरूरी है, ये भाजपा का प्रोटोकॉल है, जहाँ तक मुझे पता है। और रही बात प्रदेश अध्यक्ष जी आए, उनका आदर सम्मान है। देखिए, वो हरिद्वार के पहले प्रदेश अध्यक्ष, बाद में वो हरिद्वार के विधायक हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो आए। देखिए, बहुत बड़ी बात है, वो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी यहाँ आए, और उन्होंने बड़ी बात है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ, फिर भी वो आ रहे हैं और भाई संतों की बात सुन रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, ये लेकिन हाँ, जब वो आए, उन्हें जब ये सब पता चला है तो वो आए, उन्होंने कहा महाराज जी 2 दिन का समय दीजिए, वो आपसे या क्षमा मांगेंगे, अगर क्षमा नहीं मांगते हैं तो मुझे पार्टी से निष्कासित कर देंगे। तो देखिए, अब वो आए, उनका भी मान सम्मान है, तो हमने उनकी बात रखी है, हमने 2 दिन शांत रहे। पर जब ना वो माफ़ी मांगने आए वीरेंद्र तिवारी जी, और जब प्रदेश अध्यक्ष जी कह चुके हैं उन्हें कि आप जाइए, और जो भी भूल चूक हो गई उसे बैठ के अपना आराम से सॉल्व कर दीजिए, पर नहीं। बैठ के आराम से सॉल्व कर लीजिए मतलब क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। हाँ, क्या है? वो आए और बैठकर क्षमा याचना करें कि महाराज जी हमसे भूल हो गई है, और जो भी है, और ऐसे नहीं सार्वजनिक, अकेले में नहीं चलेगा, अकेले में नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान, आप किस हिंदुस्तान को आप बंद तो नहीं कर सकते ना लोगों को, तो उन्होंने एक हिंदुओं को गाली दी है, उन्होंने हिंदुओं को गाली दी है। अब एक बात बताइए, अब धर्म की रक्षा के लिए संत हैं, अब संत धर्म के लिए लड़ रहा है, पर धर्म में तो आप भी आते हैं। अगर कोई
अब हमेशा सनातन धर्म के लिए संत नहीं लड़ेंगे। अब आप जैसे युवाओं को आना पड़ेगा संतों के साथ कि आइए महाराज जी समर्थन है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से, और अभी तक तो उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया है, पर वो आश्वासन नहीं दिया है अभी तो रियल फॉर्म में अभी धरातल पर दिखा नहीं वो चीज जी। नहीं, और आप ये चाह रहे हैं कि भाई अगर सार्वजनिक तौर पर बेइज्जती की है, अपमान किया है, तो सार्वजनिक तौर पर आकर के माफी मांगे। जी ये पहले मुद्दा था, ये पहला मुद्दा, ये पहले था। अच्छा पहले था, ये पहले था, अब ये है अच्छा बदल गया अब ये, आपने बदल दिया ये चीज? क्योंकि जब मदन जी आए थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था वो माफी मांगेंगे। भाई वो व्यक्ति अपने किस अहंकार में है ये हमें नहीं पता, हम किसी के मन की बात नहीं जान सकते, पर अगर उस व्यक्ति को अगर सच में लगता कि हाँ ये गलत किया है मैंने, जब हरिद्वार पे सब लोग वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने भी वीडियो देखी होगी, उनके लोगों ने भी समझाया होगा। ऐसा नहीं उनके लोगों ने नहीं समझाया होगा, उनके लोगों ने भी समझाया होगा कि जाइए, पर वो नहीं आए। ठीक है आप नहीं आए, ठीक है आपने अपना जो घमंड है आप अपने घमंड में रहिए, पर हिंदुत्व के लिए हमने ये भगवा पहना है, कोई ऐसे नहीं है। हमने हिंदुत्व के लिए अगर कहा है कि हम जान दे सकते हैं तो आज कल से हमारा आंदोलन शुरू है, और जब तक वो पार्टी से हट ना जाते तब तक मैं धरने पे बैठे रहूंगा, चाहे मेरी प्राण निछावर क्यों ना हो जाए। अब ये हिंदुत्व की लड़ाई है, ये किसी संत की नहीं है, ये हिंदुत्व की लड़ाई है। अब देखना है कि कौन कौन आता है। तो बड़ी बात यह है दोस्तों कि एक तरफ तो मैं युवा नेताओं से बात करता हूं, उनकी बातों को आपको सुनाता हूं, आप वो सुनते हैं, और अभी मैं युवा संत से बात कर रहा हूं, भगवा चोले में पहने हुए हैं, और इनकी वाणी भी आप सुन रहे हैं। अब तक था कि अगर मंडल अध्यक्ष आ जाते हैं आपके पास जी, माफी मांग लेते हैं सार्वजनिक तौर पर, एक्सेप्टेड, मामला खत्म हो जाता। अब जी अब जो है देखिए, अब जो है माफी मांगने से बात नहीं बनेगी, सीधा पार्टी से निष्कासित करो। जी देखिए, हम भी हिंदू परंपरा से आते हैं, संत हैं, संत के नाते मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई बड़े बुजुर्ग आकर हमसे माफी मांगे। वो अगर फोन पे सरोज जी ने तो चलो हमारा कहना है कि, पर उससे पहले अगर वो एक बार फोन कर देते, प्रदेश अध्यक्ष जी से आने से पहले अगर वो फोन पे हमें कह देते कि गुरुजी क्षमा चाहता हूँ और ऐसी ऐसी भूल चूक हो गई, हम संत होने के नाते हृदय बड़ा रखकर अपना हम उन्हें माफ कर देते, तो भाजपा में रहते कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी गलती मानी ना, चलो आपको पछतावा हुआ है, आपने पछतावे पे, अब वो माफी मांगे जब इतना बड़ा सब कुछ हो गया है, तो अब ये आपके सम्मान की लड़ाई होगी। ये हमारे सम्मान की नहीं, मेरे सम्मान की नहीं, हिंदुत्व के सम्मान की, भगवे के सम्मान की। कि मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बात करती है तो वो कम से कम ऐसे व्यक्तियों को साथ में तो ना रखे। भारतीय जनता पार्टी क्या, मैं तो सभी पार्टियों को कहना चाहता हूं, अगर जो ऐसी विचारधारा रखते हैं उन्हें तो हाल, आप रखते क्यों ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को ना रखें, ना समाज को ऐसी जरूरत है, ना संतों को जरूरत है। आजकल जब से 2022 के चुनाव आए तब से नेताओं के अलग अलग स्टेटमेंट और अलग अलग काम आपको दिखने शुरू हो गए होंगे। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी में ही कांग्रेस के व्यक्तियों ने कांग्रेस के नेताओं को हाथापाई कर दी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदुत्व का दम भरती है और हिंदूवादी कहला करके वो वोट बटोरती है संतों से, और संतों का ही अपमान चालू कर दे रही है। ऐसा तो नहीं जैसे कि एक टाइम आ गया है चुनाव, तो चलो कुछ भी करके बरगलाया जाए, कुछ न कुछ बोला जाए जिससे सेंसेशनल चीजें बनी रहें। देखिए आप, चुनाव तो देखो, चुनाव से पहले होती तो बात विषय अलग था। अब हम क्या करें, ऐसी टिप्पणी, उनकी बुद्धि ऐसी घूमी कि चुनाव के टाइम ही घूमी है। अच्छा, उसमें हम चुनाव को क्या दोष दे सकते हैं? हाँ, चुनाव का दोष नहीं है, लेकिन ये चुनाव का क्या दोष है? लेकिन ये है कि भाई मैं ये कहना हूँ कि अच्छा मान लो अगर उन्होंने माफी मांग ली तो अब तो माफी से बात बननी नहीं। चलो मैं कह रहा हूँ अगर निष्कासित कर दिया गया पार्टी से जी, तो भाजपा को वोट देंगे फिर आप? देखिए वोट तो हमारा अधिकार है देना, हाँ। और मेरे ख्याल से तो हम बताएं भी ना किसी को तो भी हमारा अधिकार है भाई, हम बताएं। हाँ, वोट देना हमारा अधिकार है, पर हम सबको बताएं कि हमने किसे वोट दे या किसी का अधिकार नहीं है। हाँ,
बिल्कुल। है ना। तो ये जहाँ मेरी विचारधारा अच्छी लगेगी, जहाँ मेरी विचारधारा नहीं, रहेगी। लेकिन संत समाज कहीं ना कहीं जो मैं सुनता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर होता है, जी जी जी। तो फिर उस कंडीशंस में अगर मान लीजिए कि वो उसी पार्टी में रहते हैं, मेरी बात को समझो, बहुत क्रिटिकल और बहुत सिंपल सवाल है जी जी जी। कि अगर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो क्या आप वोट फिर भी भारतीय जनता पार्टी को देंगे? देखिए, नाराजगी रहेगी, हाँ नाराजगी रहेगी, हाँ। पर वो तो व्यक्तिगत हमारा मामला है कि हम किसे वोट दे किसे ना दे। तो फिर क्यों हटेंगे वो, जब उनको पता है वोट मिलने वाला है? तो नहीं, हमने कहा थोड़ी ना कि वोट देंगे, नाराजगी नहीं देंगे। रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत मत है। नहीं, देखिए, हाँ। मैं भी स्वयं सेवक हूँ, मैं भी बचपन से शाखा में गया हूँ, हमारे भी आश्रमों में मीटिंग होती है स्वयं सेवकों की, और व्यक्तिगत पर विचारधाराओं से हम जुड़ रखे हैं। और रही बात, तो जब आपका अपमान वही पार्टी कर रही है जी, तो आप क्यों फिर लकीर के फकीर बनने की बात कर रहे हैं? देखिए, पार्टी कभी कोई, मैं कह रहा कांग्रेस ना बुरी ना बीजेपी बुरी, हाँ। जो अन्य दलों में जो लोग हैं उनकी मानसिकता बुरी, जो ऐसे विचारधारा रखते हैं। तो मतलब लोगों अब कोई से पार्टी थोड़ी ना आ रही है कि हमें वोट दो, वो तो लोग आ रहे हैं ना, पार्टी के लोग आ रहे हैं, पार्टी थोड़ी ना। कांग्रेस, आप बताइए, वो तो इनविजिबल है, वो नॉन लिविंग थिंग में आ जाती है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाज पार्टी, कोई भी हो, वो समूह है, लोगों का समूह है। तो लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, है ना। पार्टी कोई बुरी, देखिए, नाम है उसका। तो अब वीरेंद्र, उनका ही तो नाम नहीं होगा पूरे देश में, वीरेंद्र तो बहुत सारे लोगों का नाम होगा। अब हम ये कहें कि नहीं वीरेंद्र ही बुरे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए तो भाई, ऐसे लोगों को तो मैं सच में कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को रख के आपको पार्टी में कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई ऐसे लोगों को रखोगे, चलो हम हैं, हमारी विचारधारा कैसी है, पर जो हमारे समर्थक हैं, चाहे जो हमसे प्रेम करते हैं, हिंदुत्व के नाते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें तो कहीं ना कहीं आघात पहुंचेगी, दिल उनका भी दुखेगा, वो भी इंसान है। तो ऐसे करके तो आप अगर ये सोचते हैं कि वीरेंद्र तिवारी जैसे लोग अगर मंडल में रह के भी भारतीय जनता पार्टी को सुविधाएं दें या वोट देंगे, तो ऐसा गलत है, गलत है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, सौम्य स्वभाव, सौम्य हृदय से सारी बातें करते हुए उमानंद जी, और तार्किक बातें कर रहे हैं। वो बातें कि भाई अगर वो हमें पहले फ़ोन कर देते तो भी एक्सेप्टेड था, अगर वो 2 दिनों में वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती, माफ़ी मांग लेते तो भी एक्सेप्टेड था जी। अगर उन्होंने नहीं माना तो अब जाकर के हम आंदोलन करने वाले हैं। तो ये बहुत सारी विषय हैं, ऐसे विषयों को लेकर के मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं। अब मैं ये भी समझता हूँ कि शायद प्रदेश अध्यक्ष जी और आपके संगठन पूरा संगठन, देखिए, ये संगठन प्रदेश अध्यक्ष जी को भी होना चाहिए। देखिए, पार्टी में रह के इनका नुकसान ही है, ऐसे लोगों का पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएंगे ये। आप नहीं चाह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, इस वजह से इनको हटा दो? हम तो चाहते कांग्रेस का भी ना नुकसान हो। आप आइए धरातल पे, अच्छा, काम करिए। सारी पार्टियों को कहता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। पार्टी के भाई, मैं समझता हूँ जब संतों की बात होती है, हिंदू हृदय की बात होती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हो ही जाता है, जो आप लोग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि संत भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते ही करते हैं। नहीं, अब आप बोलते हो कि संत, क्या हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी संत नहीं है? बड़े से बड़े संत कांग्रेस में है, वो तो कांग्रेस में है, क्या वो संत नहीं है? आप ये ठुकरा नहीं सकते कि वो उनकी विचारधारा है, वो उनकी विचारधारा है, वो इनकी विचारधारा। और हर संत की अपनी अपनी विचारधारा है। नहीं, संत की देखिए विचारधारा तो संत तो है ही, तो जितने लोग होंगे, अगर आप 10 लोगों को बिठाओगे तो 10 की विचारधारा अलग ही होती है। क्योंकि क्या है ना, अगर किसी को चोट लगी, हमारे भारत में ये जरूर आपने देखा होगा, आपके भी साथ तो ये घटना घटी होगी कि अगर आपके चोट लगे तो आपका पड़ोसी वो डॉक्टर नहीं है, पर वो बता देगा कि ये इलाज करो। दूसरा आएगा, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ये इलाज करो। वो ना डॉक्टर है ना कुछ है, पर वो अपनी राय देंगे। तो यहाँ तो फ्री में राय देते हैं लोग, आपको लेनी है, अच्छी लगे तो ले लो, वरना नमस्कार कर दो। और हम तो ऐसे संत हैं, देखिए हमारे गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात सिखाई है
कोई व्यक्ति आपको अगर गाली दे रहा है, आप लो ही ना, आप लो ही ना। हमने ली नहीं गाली, उनके पास उनकी है, गाली तो उनके पास ही है। बुरी चीज है, जो कोई दे रहा है उसको लो मत, और जो नहीं लिया वो उसके पास रहता है, वापस चले गए। तो आपने फिर आपको जो गाली दी गई, मुझे नहीं दी गई। सुनिए मेरी बात, अगर अपमान किया गया तो छोड़ देते, लेते ही ना अपने ऊपर। हाँ, मैं नहीं लेता। अगर वो भगुए को, सनातन धर्म को वो ऐसा ना बताते कि ये तो भगुए चोले में पहन के ये तो गुमराह करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये गलत है। देखिए, व्यक्तिगत अगर वो मुझे गाली देते या जैसे भी होता, वो बात चलो हम भी इतनी बुरी नहीं मानते, पर उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर बात उठाई है, हिंदुत्व के बात। और हिंदुत्व में आप आते हैं, हम आते हैं, संत आते हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने भी हिंदुत्व हैं वो भी आते हैं। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं, ये हिंदुत्व की लड़ाई है। मैं आज फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व की लड़ाई हिंदूवादी संगठनों से ही हो गई। हिंदुत्व की लड़ाई हिंदुत्व का दम भरने वाली पार्टी से ही हो गई। देखना ये होगा कि इसका अंजाम क्या होता है, और इस अंजाम के लिए लगातार द न्यूज़ वाला नेटवर्क को देखते रहिए। युवा संघ से भी बात करता रहूँगा मैं, और साथ में अन्य जो लोग हैं अलग अलग इस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के और अन्य पार्टी के लोगों से भी चर्चाएं जरूर करता रहूँगा। देखना ये होगा इस पूरे सिनेरियो का अंजाम क्या होता है, रिजल्ट क्या आते हैं, जो भी आएंगे आपको हम जरूर परोसेंगे। आपने जो वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा संघ की बातें जरूर सुनते रहिए, बहुत ही तार्किक और अनोखी बातें कर रहे हैं, और वो बातें आप, मुझे लगता है कि आपके दिल को कहीं ना कहीं टच जरूर करेंगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।